ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज हमें स्टार्ट करना है टॉपिक वेव ऑप्टिक्स। ठीक, वेव ऑप्टिक्स के बाद का टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स। इसमें बेसिकली क्या है कि लाइट जो है, लाइट एक ईएम वेव है। तो लाइट के दो नेचर हैं, एक पार्टिकल नेचर, एक वेव नेचर। तो इस चैप्टर में हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे जो लाइट के वेव नेचर को जस्टिफाई करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद एक और चैप्टर आएगा जिसमें हम लाइट के पार्टिकल नेचर को पढ़ेंगे। अब सिंस लाइट के दो नेचर हैं तो इस वजह से उस दूसरे वाले चैप्टर का नाम होगा ड्यूअल नेचर। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा वेव्स की जरूरत पड़ेगी इसमें, जो 11th क्लास में जो टॉपिक था वेव्स, तो वो मैं रिकॉल करा दूंगा जो जो चीजें यूज होंगी। तो स्टार्ट करते हैं वेव। तो वेव में पहला, वेव ऑप्टिक्स में पहला टॉपिक आता है वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या है, डेफिनेशन देखो फिर मैं समझाता हूँ। द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट अ गिवन इंस्टेंट इज नोन एज वेव फ्रंट। तो वो सारे पार्टिकल, ऑल लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, यानी सेम फेज में जो पार्टिकल होते हैं उनको हम उनसे जोड़ के जो बनता है, जो भी फिगर बनता है उसको हम वेव फ्रंट बोलते हैं। अभी फेज का मतलब क्या है? फेज का सिंपल मतलब होता है, जहां भी वर्ड फेज यूज होगा ना, तो फेज का मतलब है एंगल से। तो फेज मींस एंगल, तो याद रखना। अब मैं ये बना के दिखाता हूँ आपको। देखो, मान लो मैंने कोई लाइट ले लिया, ये पॉइंट सोर्स ले लिया। तो यहाँ से लाइट एमिट हो रही है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, लाइट रे के फॉर्म में जाती है स्ट्रेट। अभी मैं उसको वेव के फॉर्म में जस्ट मान ले रहा हूँ। ठीक, तो अगर मैं वेव के फॉर्म में मान लूं तो इस तरीके से, ऐसे जस्ट मान ले रहा हूं मैं उसको समझाने के लिए। ठीक है, ऐसे और ऐसे। तो ये साइन की वेव बन रही है। तो ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। अब मैं सारे 90 वालों को ज्वाइन कर दूं, तो सारे 90, इन सारे 90 वाले पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बन गया? मेरा वेव फ्रंट बन गया। ठीक, यहाँ पे 180, यहाँ पे 180, 180, 180। तो सारे 180 वालों को ज्वाइन कर दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा? वेव फ्रंट बन जाएगा। तो इस तरीके से वेव फ्रंट बनते हैं। सारे 90 90 वालों को ज्वाइन कर दिया तो वेव फ्रंट बन गया। सारे 180 180 वालों को ज्वाइन कर दिया तो वेव फ्रंट बन गया। ठीक, ये सिर्फ समझाने का तरीका था। एक्चुअल देखो, एक्चुअल कैसे बनाएंगे वेव फ्रंट। ठीक, तो अब हम इस चीज को ऐसे बनाएंगे। इसको हम एक पॉइंट सोर्स लेंगे एस। इस सोर्स का नाम एस था। यहाँ से लाइट रे जा रही है, पॉइंट सोर्स है, तो यहाँ से लाइट रे जा रही होंगी। लाइट रे तो स्ट्रेट जाती है, तो लाइट रे इस तरीके से ऐसे जा रही होंगी, ऐसे। तो अब अगर हम इसका वेव फ्रंट बनाएंगे तो कैसा वेव फ्रंट बनेगा? जैसे मान लो ये कोई लाइट रे है, तो 90 वाले लाइट जो एमिट होती है वो चारों तरफ एमिट होती है, इधर इधर इधर। 3D फिगर बनेगा। तो वेव फ्रंट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, चारों तरफ बनेगा, यानी स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। ठीक, तो जब आप इसका वेव फ्रंट बनाओगे तो ये एक्चुअल फिगर है, ऐसे बनाएगा। ये जो ब्लू कलर से बनी हुई है वो लाइट रे है, और ये जो स्फेरिकल डॉटेड लाइन से बनी हुई है ये वेव फ्रंट है। क्लियर? तो कैसे वेव फ्रंट बन गया? स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्लियर? तो देखो, अब लाइट के अलग अलग सोर्सेज पॉसिबल है, तो उनका वेव फ्रंट कैसे कैसे बनेगा। तो पहला हमने ले लिया पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स, जैसे ये पॉइंट सोर्स है तो इससे लाइट रे इधर जाएगी, ऐसे जाएगी, हर तरफ लाइट रे जाएगी। ठीक, तो इसका वेव फ्रंट कैसे बनेगा? ये सारी लाइट रे हैं, तो ये जो डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ ये इसका वेव फ्रंट बन गया। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बन गया, स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्लियर? याद रखना। अब अगर दूसरा मैं लाइन सोर्स ले लूं, लाइन सोर्स, तो लाइन सोर्स का वेव फ्रंट, जैसे ये कोई एक लाइन है, वहां से लाइट एमिट हो रही है, तो चारों तरफ लाइट जा रही, राइट में लाइट जा रही, लेफ्ट। तो इसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। ये लाइन सोर्स है और ये वेव फ्रंट सिलिंड्रिकल। ठीक है, लाइन सोर्स का वेव फ्रंट सिलिंड्रिकल। फिर अगर आपसे बोल दिया जाए कि आपकी पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि लाइट रे सीधी जा रही है, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है तो वेव फ्रंट ऐसे बनेगा, ऐसे सामने, ऐसे। ठीक, तो इसको बनाने का तरीका क्या है? एक्चुअल में तो ये ऐसे बनता है, ये ये लाइट रे है और ये आपका वेव फ्रंट है। ये ये लाइट, ये वेव फ्रंट है। इन वेव फ्रंट को बोलेंगे हम प्लेन वेव फ्रंट। क्लियर? अब इनको काफी बार हम ऐसे ना बना के, क्योंकि 3D फिगर है, बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मैं इसको और करके बना दे रहा हूँ। हम सिंपल ऐसे लाइट रे बना देते हैं, ऐसे, और ये लाइन खींच देते हैं, ऐसे ये लाइन है, तो इनको भी हम बोल देते हैं प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, तो इस जैसे ये मेरा हाथ है, ऐसे ऐसे करूंगा तो आपको सिंपल एक लाइन दिख रही होगी, तो ये हो गया प्लेन वेव फ्रंट।
ठीक भाई, ये हो गए। अब फिर और भी केस हो सकते हैं, मान लो कोई कन्वर्जिंग बीम हो, कन्वर्जिंग बीम मतलब लाइट रे मिल रही हो एक जगह, तो कन्वर्जिंग बीम इस तरीके से हो, दो लाइट रे ऐसे कन्वर्ज हो रही है एक पॉइंट पर, तो ये तो सिंपल वही वाला केस हो गया, एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, तो यानी स्फेरिकल की तरीके से बनेगा पहली वाली की तरीके से, तो ये वेव फ्रंट बन जाएगा। सो दिस इज वेव फ्रंट। अगर कोई डाइवर्जिंग बीम हो, लाइट रे एक जगह से ऐसे दूर जा रही हो ऐसे, तो इसको सेंटर मानो, अगेन ये पॉइंट सोर्स बन गया, तो इसको सेंटर मानो और स्फेरिकल शेप बना दो, तो इसको सेंटर मान के, पिछली बार हमने इसको सेंटर मान के ऐसा स्फेरिकल शेप बनाया, इस बार इसको सेंटर मान के ऐसा स्फेरिकल शेप, क्योंकि सेंटर इधर है तो इधर की तरफ उसे कन्वर्ज करेंगे, ठीक है, ऐसे बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऐसे बनाओगे तो सेंटर उधर होना चाहिए, तो सेंटर इधर है तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, तो ये कन्वर्जिंग बीम का वेव फ्रंट हो गया, ये डाइवर्जिंग बीम का वेव फ्रंट हो गया, ये कन्वर्जिंग बीम का है, डाइवर्जिंग बीम का, ये बहुत आपसे पूछे जाते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, क्लियर हो गया आपको। मैंने भी वेव फ्रंट बनाए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको नोट करना, मैं बीच में लिख दे रहा हूँ नोट, कि जो वेव फ्रंट है वो हमेशा लाइट रे के परपेंडिकुलर है। देखो भाई, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, यहाँ पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, यहाँ पर भी देखो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू लाइट रे, परपेंडिकुलर टू लाइट रे, ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू लाइट रे। देखो नेक्स्ट, देखो हाइजेंस प्रिंसिपल, तो हाइजेंस प्रिंसिपल जो है वो वेव थ्योरी, जैसे जो लाइट का वेव नेचर है वो हमें पढ़ना है, तो उसी को उसका स्टार्टिंग है हाइजेंस प्रिंसिपल। तो हाइजेंस प्रिंसिपल ने बोला कि ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स व्हिच एड अप टू गिव अ वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम। एक सिंपल आपको बताऊं, जैसे मान लो कोई भी कंपनी है आपकी, कोई एडिडास की कंपनी है, उसका मेन सेंटर गुड़गांव में है, मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो वो उसका प्राइमरी सोर्स है, वहां से वो शूज वगैरह जो भी चीजें अपना प्रोडक्ट बाकी सेंटर्स पे भेजता है, फिर वहां से वो और आगे भेजते हैं, तो यानी कि एक प्राइमरी सोर्स है, वहां से वो सेकेंडरी सोर्सेस के पास चीजें भेजते हैं, और सेकेंडरी सोर्सेस से चीजें और आगे चली जाती हैं। इसी तरीके से लाइट प्रोपोगेट करती है, कि हमारे पास एक प्राइमरी सोर्स होता है, ये प्राइमरी सोर्स मैंने मान लिया एस, ये हमारा कौन सा सोर्स है, प्राइमरी सोर्स। अब सिंस ये पॉइंट सोर्स है तो ये अपना वेव फ्रंट बनाएगा, तो ये प्राइमरी सोर्स है तो ये प्राइमरी वेव फ्रंट बनाएगा ऐसे, तो इसने प्राइमरी वेव फ्रंट बना दिया, ये मैं लिख देता हूं प्राइमरी वेव फ्रंट, और ये वाला कौन सा सोर्स है भाई, हमारा प्राइमरी सोर्स है, क्लियर, ये वेव फ्रंट। अब इस प्राइमरी वेव फ्रंट पे जो पॉइंट्स होंगे दे विल एक्ट एज सेकेंडरी सोर्सेस, तो इस पर जो पॉइंट होंगे दे विल एक्ट एज सेकेंडरी सोर्सेस, तो ये मैंने बना दिए, तो S1, S2, S3, S4, S5 दे आर सेकेंडरी सोर्सेस। अब ये लोग अपना वेव फ्रंट बनाएंगे, तो इनका वेव फ्रंट बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि ये अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल लेते हैं, एक आर रेडियस का सर्कल बना देते हैं सबसे, आर रेडियस का सर्कल बनाया, सेम आर रेडियस का सर्कल यहाँ बनाया, आर रेडियस का सर्कल यहाँ बनाया, आर रेडियस का सर्कल यहाँ बनाया, आर रेडियस का सर्कल यहाँ बना दिया, इन सबका सर्कल का रेडियस कितना है, आर, ये बना दिया, ये सारे आर रेडियस के सर्कल बन गए। अब क्या करते हैं हम, इनके एजेस को, टेंजेंट्स को ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, तो ये बन गया आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्लियर, फिर से समझ लो, प्राइमरी सोर्स था, उसने एक प्राइमरी वेव फ्रंट बनाया, प्राइमरी वेव फ्रंट पे जो पॉइंट्स हैं S1, S2, S3, S4 दे आर एक्टिंग एज सेकेंडरी सोर्सेस, उन्होंने एक नया वेव फ्रंट बना दिया जिसका नाम है सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है हाइजेंस प्रिंसिपल। ओके, अब देखो मैं रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के जितने भी फिनोमेना है उनको वेव फ्रंट के बेसिस पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉनकेव मिरर, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है ऐसे, ठीक, तो कॉनकेव मिरर में अगर हम लाइट रे भेज देते हैं, ये इंसिडेंट लाइट रे, ध्यान से देखना, इंसिडेंट लाइट रे, ये इंसिडेंट लाइट रे हो गई, तो इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल है तो इनका वेव फ्रंट ऐसे बनेगा, अभी बताया था पैरेलल बीम का वेव फ्रंट ऐसे बनता है, तो ये वेव फ्रंट, तो इस वेव फ्रंट को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट वेव फ्रंट, IWF मतलब इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट लाइट से इंसिडेंट वेव फ्रंट बन गया। फिर लाइट रिफ्लेक्ट करके फोकस पे मिलती है आके ऐसे, तो ये आके फोकस पे मिल गई आके, ठीक, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। अब रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो एक पॉइंट पे मिल रही है जाके, तो पॉइंट सोर्स वाला कंसेप्ट लगेगा, तो पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता था, स्फेरिकल, तो हम यहाँ पे ये वेव फ्रंट बना देंगे स्फेरिकल, ऐसे करके इसको सेंटर माना स्फीयर टाइप से बना दिया, पूरा नहीं बनाएंगे क्योंकि, ठीक है, तो इतना बना दिया,
तो ये वेव फ्रंट कौन सा हो जाएगा हमारा, आर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो याद रखना रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो ये हमने ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब अगर आपका मिरर ऐसा हो जाए, कॉन्वेक्स हो जाए, तो लाइट भेजो ऐसे ऐसे, ये दोनों इंसिडेंट लाइट है, तो इनका वेव फ्रंट ये बन गया, तो ये हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये आ गया आपका। फिर यहाँ से लाइट ये डाइवर्ज करता है, तो ये लाइट डाइवर्ज होगी, यहाँ से भी लाइट डाइवर्ज होगी, तो ये लाइट डाइवर्ज होगी। अब अगर थोड़ा देखें तो इसको पीछे एक्सटेंड करें, तो ये यहाँ जाके मिल जाते हैं आपके, तो ये यहाँ पे जाके मिल जाते हैं, ठीक। तो ये एक जगह जाके मिल रहे हैं, एक सिंगल पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं, तो सिंस ये सिंगल पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं इस पॉइंट पर, तो पॉइंट सोर्स वाला कंसेप्ट लगेगा, तो इसका वेव फ्रंट बनेगा। तो ये दो रे हैं, तो इसको सेंटर माना और एक स्फेरिकल टाइप का बना दिया, तो ये कौन सा वेव फ्रंट हो गया, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। IWF मतलब इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये डॉटेड लाइन मतलब रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, अब लेंस का कंसेप्ट देख लेते हैं। लेंस में क्या है, जैसे मान लो कॉन्वेक्स लेंस है ये, तो आप पहले लाइट रे बना दो, ये लाइट रे गई और ये लाइट रे जाके ऐसे मीट कर गई, ऐसे, बस सिंपल। दोनों पैरेलल लाइट रे हैं, तो ऐसा वेव फ्रंट बन जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये एक पॉइंट पे जाके मीट हो रही है, तो पॉइंट सोर्स का कंसेप्ट लगा देंगे, तो ऐसे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। क्लियर, रिफ्रैक्टेड, यहाँ नाम होगा रिफ्रैक्टेड, क्योंकि रिफ्रैक्शन होता है लेंस में। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। फिर अगर आपको इस तरीके से बनाना है, ये लाइट रे भेजो, ये लाइट रे कहाँ जाती हैं भाई, ऐसे जाती हैं, ऐसे जाती हैं, और पीछे जाके ऐसे मिल जाती है, ठीक है, यहाँ मिल गई। तो अब ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, तो इंसिडेंट वाली वेव फ्रंट ये बना दूंगा मैं, इंसिडेंट वेव फ्रंट। रिफ्रैक्टेड लाइट इधर जा रही है, इधर जा रही है, एक पॉइंट पे जाके मिल रही है, तो अगेन स्फेरिकल वाला कंसेप्ट, इसको सेंटर माना और यहाँ, तो ये रिफ्रैक्टेड, ठीक है। तो जो भी फिनोमेना आपने रे ऑप्टिक्स में पढ़े वो आप वेव फ्रंट के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर अगर मैं प्रिज्म का बताऊं, तो ये प्रिज्म का भी देख लो भाई, ये प्रिज्म है ऐसे, ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ये दो लाइट रे मैंने भेजी ऐसे, ऐसे भेजी प्रिज्म, तो ये वेव फ्रंट बन गया। फिर ये दोनों लाइट रे ऐसे बैंड हो जाती है ऐसे, तो ये हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। यार ये मैं थोड़ा हटा दे रहा हूँ, ये आप कर चुके हो, ये वाला देखो। तो प्रिज्म का इस तरीके से, ये दोनों इंसिडेंट लाइट है, तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट है, तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। क्लियर, तो ये आपका बन गया प्रिज्म, ठीक। तो देखो अब हमें क्या करना है, जो आपने रे ऑप्टिक्स में जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े थे, उनको सेम लॉज को हमको प्रूव करना है ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, ठीक है। तो अब हमें देखना है प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी मतलब हाइजेंस प्रिंसिपल, ठीक। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करते हैं, इसको ध्यान से देखना, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर को सही से बनाना। मैंने क्या किया, ये इस तरीके से ऐसे बनाया, ऐसे ये मिरर बना दिया मैंने एक, ये एक प्लेन मिरर है, इस पर दो लाइट फॉल करा दी, तो ये लाइट फॉल हुई इस पर और ये वाली लाइट फॉल हुई इस पर, ठीक। दो पैरेलल लाइट ऐसे फॉल हो गई, तो ये दो इंसिडेंट लाइट है, ठीक। अब ये दोनों लाइट जो है वो मैं डिनोट कर, ये मैं P पॉइंट ले लेता हूँ, ये पॉइंट Q ले लेता हूँ। अब सिंस ये दोनों लाइट पैरेलल आ रही हैं, तो इनका वेव फ्रंट बनेगा, तो दो लाइट पैरेलल आ रही हैं तो इनका वेव फ्रंट ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे मैं इनका वेव फ्रंट बना, वेव फ्रंट जो है वो ब्लू कलर से बना, पहले चलो लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा हूँ, ये इसका नॉर्मल होगा, ठीक। तो ये लाइट रिफ्लेक्ट करके इधर चली जाएगी, ये इसका नॉर्मल होगा, ये लाइट रिफ्लेक्ट करके इधर चली जाएगी, तो ये लाइट रिफ्लेक्ट करके ऐसे चलेगी, ठीक। अब इसको ध्यान से देखना, दो पैरेलल लाइट आई, टकराई और इधर चली, ठीक। ये तो हमने रे ऑप्टिक्स के बेसिस पे किया। अब दूसरे कंसेप्ट से देखो, वेव फ्रंट के बेसिस पे, दो पैरेलल लाइट आई, तो इनका वेव फ्रंट जो है वो इस तरीके से बनेगा, ऐसे, ये वेव फ्रंट बना रहा हूं मैं, ये ब्लू कलर से है वो वेव फ्रंट, ये इन दोनों लाइट के पैरेलल बनता है वेव फ्रंट, तो ये वेव फ्रंट बन गया, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर, इसका नाम रख दिया मैंने ए और इसका नाम रख दिया बी। तो दो लाइट गिरी पी क्यू, उसका वेव फ्रंट बन गया ए बी। ए बी का नाम है इंसिडेंट वेव फ्रंट, ए बी को क्या लिख दिया मैंने, IWF, इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब ये दोनों लाइट जा रही हैं, तो दोनों लाइट जा रही हैं तो दोनों पैरेलल हैं, फिर से इनका वेव फ्रंट बनेगा, तो यहाँ पर इसका वेव फ्रंट बना दे रहा हूँ,
तो ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। क्लियर? तो पहले मैंने सिर्फ लाइट रे बनाई थी, अब मैंने वेव फ्रंट बना दिया, इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये रिफ्लेक्टेड। अब मुझे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करना है ऑन द बेसिस ऑफ वेव फ्रंट। ठीक, अब इसको देखो ध्यान से, ये हमारी नॉर्मल है और ये हमारी नॉर्मल है। जो हम एंगल लेते थे वो हमेशा कैसे लेते थे, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होता था। अब यहाँ पे कैसे लेंगे, रे के केस में हम लेते हैं इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल, लेकिन वेव फ्रंट के केस में जो हम एंगल होता है वो हम लेते हैं वेव फ्रंट और मिरर के बीच का एंगल। तो ये रे थी, ये नॉर्मल थी, तो इसके बीच का एंगल आई हो गया। तो वेव फ्रंट और मिरर के बीच का एंगल ये वाला कितना हो जाएगा, इसको मैं ब्लू कलर से डिनोट कर दे रहा हूँ। ये वाला जो है वेव फ्रंट और मिरर के बीच का एंगल, ये एंगल आई कहलाएगा। कितना कहलाएगा भाई, ये वाला एंगल आई कहलाएगा। ठीक, अब इधर आ जाओ, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड लाइट, तो ये एंगल आर कहलाएगा। अब यहाँ पर ये वेव फ्रंट नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में लिया है, तो यहाँ पर वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और मिरर के बीच में लेंगे, तो ये एंगल आर कहलाएगा। तो थोड़ी नेमिंग हमारी रह गई थी, ये पी क्यू है और ये आर एस राइट है, पी क्यू आर एस। इंसिडेंट वेव फ्रंट कौन सा है, ए बी, तो इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी है, तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट को मैं बोल देता हूँ सी डी। तो ये मेरा सी डी वेव फ्रंट है, ये परपेंडिकुलर, आपको पता होगा परपेंडिकुलर था। ठीक, तो ये दो तरीके से देख सकते हैं, लाइट रे आई और चली गई, ये रे ऑप्टिक्स के बेसिस पे, वेव थ्योरी के बेसिस पे वेव फ्रंट आया ए बी और रिफ्लेक्ट होके सी डी के फॉर्म में चला गया। तो देखो इसको आप ऐसे समझ लो कि दो दोस्त आए, तो साथ में आ रहे थे ए बी तक, साथ में आए वो ए बी तक, उसके बाद एक का रास्ता बदल गया और दूसरा उसी रास्ते में चलता रहा, फिर उसके बाद दोनों लोग साथ में सीडी पे मिल गए, फिर दोनों लोग साथ में चले गए, ऐसे बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये, दो दोस्त आए 7 बजे तक साथ में थे, 7 बजे अलग अलग हो गए, इधर चला गया इधर चला गया, 7:30 बजे फिर मिल गए, तो दोनों को बीच में कितना घंटा मिला, आधा घंटा, और दोनों सेम मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं, तो दोनों ने कितना ट्रेवल किया होगा, सेम, आधे घंटे में दोनों की स्पीड सेम है, क्योंकि सेम मीडियम में तो स्पीड सेम है। तो पहला वाला यहाँ पे आया था, इसका रास्ता ये हो गया, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो ये हो जाएगा v इंटू टी, ये BC का जो डिस्टेंस है। और दूसरे वाले को भी तो सेम टाइम मिला, तो दूसरा वाला यहाँ तक आया, यहाँ टकराया, फिर इधर चला गया, तो इसका भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v इंटू टी। तो मुझे ये पता चल गया कि जो डिस्टेंस BC है, BC, और जो डिस्टेंस AD है वो क्या है, v इंटू टी है। तो बस हमें ये पता चल गया, बस हो गया। अब हम दो ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, यहाँ ABC लिया है, वहां से CDA, ठीक है, वही कॉन्ग्रुएंसी वाली कंडीशन लगा देंगे। फर्स्ट BC किसके बराबर है, AD के, जो कि VT है। सेकंड BC जो है वो AD के बराबर है, AC कॉमन है, और ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये भी 90 डिग्री एंगल है। तो थर्ड एंगल ABC इक्वल्स एंगल CDA 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDA। तो हेंस एंगल I, ये वाला जो एंगल है वो इस ट्राइंगल के एंगल के इक्वल हो गया, I इक्वल्स एंगल R। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके। फिर दूसरी, एक तो ये होता है I इक्वल टू एंगल R, फिर दूसरा हमें ये भी प्रूव करना होता है कि भाई ये जो तीनों है, इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो हम सिंपल अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट, ये तीन है, इनको सेम प्लेन में प्रूव करना है। इंसिडेंट के पैरेलल है इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड के पैरेलल है, सॉरी रिफ्लेक्टेड के पैरेलल है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, और जो नॉर्मल है इसके पैरेलल है मिरर। ठीक है, ध्यान से सुनना, इंसिडेंट के पैरेलल इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड के पैरेलल रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, और नॉर्मल के परपेंडिकुलर है जो मिरर है। तो ये तीनों जो हैं वो इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर हैं। इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और मिरर तीनों इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर हैं। हेंस इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल विल लाई इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो ये आप लिख दो। ठीक, तो भाई ये देखो, अब हमें प्रूव करना है प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी हाइजेंस प्रिंसिपल। रिफ्रैक्शन प्रूव करना है। रिफ्रैक्शन में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो मैंने क्या किया, ये लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे, दो इंसिडेंट लाइट रे ली,
ठीक, तो ये P और ये Q, ये लाइट रे ले ली। तो इनका वेव फ्रंट बना देता हूं जैसे पिछली बार बनाया था। इनका वेव फ्रंट बन गया ए बी, ठीक है, परपेंडिकुलर। अब क्या होगा, ये लाइट रे यहाँ पे क्या हो जाएंगी, बैंड हो जाएंगी, ऐसे बैंड होगी। ये लाइट रे भी क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, ऐसे बैंड हो गई ये वाली भी। अब इनका भी वेव फ्रंट बना देता हूँ भाई। तो ये इस तरीके से ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे। ये भी वेव फ्रंट था, ये सी डी हो गया, ये भी परपेंडिकुलर। ठीक, तो अब हम एंगल कैलकुलेट कर लेंगे। लाइट रे आई है, तो रे के बेसिस पे दो लाइट रे आई, बैंड होके चली गई। वेव फ्रंट के बेसिस पे वेव फ्रंट ए बी आया और रिफ्रैक्ट होके सी डी चला गया। ठीक, अब देखो इस बार मीडियम बदल गया है, मीडियम बदल गया है। तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, स्पीड ऑफ द लाइट v1 है। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, स्पीड ऑफ द लाइट v2। आप इसको ऐसे भी मान लो, ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे भीड़ बहुत कम है, तो आप बहुत जल्दी मूव कर सकते हो। ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ भीड़ ज्यादा है, तो यहाँ पे आपकी स्पीड कम हो जाएगी, ऐसे मान। अब क्या हुआ, फिर से अगेन वही लॉ कि यहाँ पर हम एंगल किसके बीच में लेते थे, इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच में। बट वेव फ्रंट में कैसे एंगल लेते हैं, वेव फ्रंट और सरफेस के बीच में। पिछली बार मिरर बोला था, यहाँ पे सरफेस, तो ये आई हो जाएगा। ठीक है, ये वेव फ्रंट का एंगल आई हो जाएगा। अब यहां पर एंगल किसके बीच में लेते थे, रिफ्रैक्टेड लाइट और नॉर्मल के बीच में आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बट वेव फ्रंट का एंगल वेव फ्रंट और सरफेस का एंगल, तो ये आर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं। अब अगेन दो दोस्त आए, ए बी तक साथ में चले। पहला दोस्त इस मीडियम में एंटर हो गया, भीड़ भरे मार्केट में घुस गया, और दूसरा वाला अभी भी वहीं चल रहा है, हल्के वाले में। फिर वो भी घुस गया, 7:30 बजे दोनों साथ में चलने लगे। तो दोनों लोग 7 बजे तक सही थे, साथ में थे। उसके बाद आधे घंटे ये इसमें चला भीड़ वाले में, और वो आधे घंटे ओपन वाले में चला। तो उसने डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया होगा, ठीक है, और इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, कम। और 7:30 बजे दोनों इसी में आगे चल रहे। तो उसका डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, स्पीड इंटू टाइम। बट दोनों को टाइम तो सेम मिला, आधा आधा घंटा। तो यहाँ की स्पीड कितनी है, v1, टाइम कितना है, t, तो v1 इंटू टी। और यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v2 इंटू टी। तो यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा आपका v2 इंटू टी। तो वो डिस्टेंस हो गया v1t और ये डिस्टेंस हो गया v2t। बस हो गया प्रूफ। क्लियर हुआ कि नहीं। यहाँ पे स्पीड v1 है, तो ये डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम v1t। यहाँ पे स्पीड कितनी है, v2, इस मीडियम के अंदर स्पीड v2, तो ये v2 इंटू टी। अब मैं स्नेल्स लॉ यहाँ पे साइन आई की वैल्यू निकाल रहा हूँ, इस वाले ऊपर वाले ट्राइंगल से। देखो भाई, ट्राइंगल एबीसी से साइन आई इक्वल्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, BC अपॉन AC, ये है ना हाइपोटेन्यूज। BC की वैल्यू कितनी है, V1t अपॉन AC। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। नीचे वाला ट्राइंगल आ जाओ, A, ये वाला नीचे वाला DAC, ये वाला ट्राइंगल DAC। तो साइन R की वैल्यू लिख दो, साइन R इक्वल्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, AD, हाइपोटेन्यूज कितना है, AC। AD की वैल्यू बताओ, V2t अपॉन AC। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, दोनों को वो लगा दूं, साइन आई अपॉन, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं, साइन आई अपॉन साइन आर। तो इट विल कम आउट टू बी v1t अपॉन AC अपॉन v2t अपॉन AC। AC से AC कट जाएगा, v1 बाई v2 बन जाएगा। अब हमें ये पहले से पता है, साइन आई अपॉन साइन आर किसके इक्वल होता है, μ2 अपॉन μ1 के, सॉरी v1 बाई v2 किसके इक्वल होता है, v1 बाई v2 का इनवर्स रेशियो होता है। तो मैं साइन आई अपॉन साइन आर को किसके इक्वल लिख दूंगा, v1 बाई v2। किसी को याद हो तो देखो भाई, वेलोसिटी का फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ इनवर्स रेशियो होता है। तो यहाँ v1 बाई v2 लिखा है, तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, μ2 बाई μ, क्योंकि भाई इनवर्स रेशियो। बस हो गया प्रूव। तो दिस इज योर स्नेल्स लॉ। फिर वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई ये भी प्रूव करो कि ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो अगेन वही लॉजिक, हम क्या स्टेटमेंट यूज करेंगे, द इंसिडेंट वेव फ्रंट, द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड द सरफेस एंड द इंटरफेस, इसका नाम रख देता हूं मैं mm डैश, एंड द सरफेस mm डैश आर परपेंडिकुलर। फिर से बोल रहा हूं, द इंसिडेंट वेव फ्रंट, द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड द सरफेस mm डैश, ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ठीक, to the plane of the board. Hence, the incident light, the refracted light and the normal
will lie in the plane of the board. ठीक, ओके, तो आज की वीडियो इतनी, ओके देन बाय।